रिसेंटली मैंने अभी एक वीडियो बनाया था ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ये वीडियो उसका पार्ट 2 होने वाला है, बिकॉज हमने उसमें सारे क्राइटेरिया, जितने भी पॉसिबल क्राइटेरिया होते हैं, उसके ऊपर बात करी थी। बट ऑर्डर ब्लॉक से कंक्लूजन क्या निकला, मतलब एंट्री के बाद हुआ क्या, हमारा टारगेट आया या फिर हमारा एसएल हिट हुआ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डीप की नॉलेज दी है मैंने। तो चलिए जल्दी से चार्ट पे चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चार्ट पे आ गए हैं, ये है पार्ट 2 जैसा मैंने आपको बताया था। तो आप ये देखो, यहाँ पे हमें एफवीजी दिख रहा है, इसकी स्पीड फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है, वरना 1-2 घंटे का वीडियो हो जाता। आप मोटा मोटा ये देख सकते हो, उसका आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा अगर आपको ये वीडियो को समझना है। तो आप ये देखो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे बुलिश मूवमेंट आ रहा है। आप ये देख सकते हो कितना, मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर रहे हो। अब ये जो लाइन है ना, अगर ये जो मेजर रेजिस्टेंस है इस लाइन का, अगर ये ब्रेक हो गया तो आपको ये ऊपर के जितने भी स्विंग आए हैं वो सारे स्वीप होते हुए देखेंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक का जो मैंने वीडियो था आप वो देख सकते हैं। फेयर वैल्यू मतलब ऑर्डर ब्लॉक का भी लिक्विडिटी इसने ले लिया है, हमें ये क्लियरली दिख रहा है। अब फेयर वैल्यू गैप से मार्केट उठना चालू हुआ और यहाँ पे आके पर्टिकुलर लेवल पे रिजेक्शन ले रहा है। जब तक मार्केट इस वाली लाइन को नहीं तोड़ेगा तब तक यहाँ पे हमें बुलिश मूव नहीं दिखेगा। और आप ये देख सकते हैं, मैंने एक लाइन भी लगा दी है, मेजर रेजिस्टेंस। जैसे ही इसके ऊपर का ब्रेकआउट होगा आपको एक बुलिश मूव दिखेगा। और मैंने ये भी लगा के दिखा दिया है आपको सब कुछ। तो हमें वेट करना है। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे मतलब सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, सेलर्स पे यही चांस है कि वो प्राइस को ऐसे गिरा दें। इवन अगर ये वाला हाई स्वीप भी हो गया तो ये मार्केट ऊपर ही फटेगा, क्योंकि फिर बचाने के लिए ऊपर कुछ बचेगा नहीं। ये मतलब लिक्विडिटी स्वीप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ब्रेकआउट ही होगा फिर डायरेक्ट जब भी मार्केट ब्रेक करेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, आप देख सकते हैं कैंडल में विक्स आ गई है। तो कैंडल रिजेक्ट हो रही है, बायर्स ट्राई कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है ऊपर। तो इस वजह से मार्केट टूट नहीं रहा है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा मार्केट ऊपर नहीं निकलेगा, या तो यहाँ से नीचे निकलेगा। लाइव मार्केट में वीडियो शूट हो रहा है, पर यहाँ से गिर सकता है क्योंकि प्रेशर बहुत हाई आ रहा है। अब वो नीचे फिर प्रोटेक्टेड लोगों को तोड़ देगा, मार्केट हमारा इंटरनली हमारा बियरिश हो जाएगा। तो लेट्स सी क्या करता है मार्केट। हम वेट कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा रखी है तो गाइस थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे कैंडल बहुत छोटी हो गई है, इतनी बुलिश कैंडल आने के बाद एकदम से रेड कैंडल आई। बट ये भी एक डिमांड बन सकती है अगर इसके ऊपर का हाई ब्रेकआउट होगा। ऊपर से रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये है, इस पर्टिकुलर लेवल पे जाके मार्केट यहाँ पे रुकता है। ये थोड़ा नेट का इशू हो गया था, इस वजह से कैंडल रुक गई हमारी। लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अब यहाँ से अब मुझे दिख रहा है सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि बायर्स का बिल्कुल, बायर्स नीचे से बिल्कुल नीचे से उठाते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा दिखेगी मुझे। और यहाँ पे अगर सेलर्स ने एक बार इस डिमांड वाली जो रेड कैंडल है मिडिल में, अगर इसका लो ब्रेक कर दिया तो ये आपको पूरा नीचे हुए जाता दिख सकता है और ऑर्डर ब्लॉक फेल हो भी सकता है। लेकिन जब तक जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का लो है, जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक हम पूरी तरीके से बियरिश नहीं होंगे। अगर इतना सा भी ये लेवल रह जाता है ना, तो भी मार्केट कई बार रिवर्स कर जाता है और ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बचा भी है। तो लेट्स सी क्या होता है। अब यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए जो मुझे लग रहा है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 5 कैंडल आ गई और अभी तक ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे सेलर्स जो है वो बायर्स का जितना भी स्ट्रेंथ है उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कैंडल छोटी बनने लगे ना, इस टाइप की बनने लगे, तो यहाँ पे आप ऐसा मानो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है। लेट्स सी क्या होता है। मुझे तो नहीं लग रहा कि अब ये वाला लेवल ब्रेकआउट होगा, नीचे आता हुआ दिख रहा है मुझे मार्केट, क्योंकि कैंडल कैंडल का साइज बता देता है कैंडल मतलब कैसी बनने लग रही है। ऐसा नहीं है कि नीचे आ रही है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। कैंडल में स्ट्रेंथ देखो ना, बायर्स अगर इतने स्ट्रांग होते हैं, इतना बुलिश मूव लेके आ रहे हैं, लेकिन इतने इस पर्टिकुलर लेवल पे आके वो वीक क्यों हो गए, मेन बात यही है। वीक यहाँ पे हो रहे हैं बायर्स। और रेड कैंडल आने लगी, 15 मिनट में शिफ्ट कर दिया है हमने अपने टाइम फ्रेम, बिकॉज क्लियर दिखा जिससे। और यहाँ पे रेड कैंडल आने लगी है जो हमें दिख रहा है। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। मुझे लगता है अब यहाँ पे बायर्स नहीं जीत पाएंगे। और आप ये देख सकते हैं 15 मिनट की एक कैंडल है, जो 15 मिनट की ग्रीन कैंडल है वो ऊपर से रिजेक्ट हुई है। फिर उसके बाद एक बहुत छोटी सी कैंडल बनी है, फिर रेड कैंडल आ गई है। अब यहाँ से सप्लाई आ रही है और ये हमें दिख रही है यहाँ से सप्लाई आती हुई। अब ये पूरा ट्रेंड यहाँ से गिरा देंगे, जितने भी बायर्स हैं सबको ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि अब ये वाला मुझे नहीं लगता लेवल ब्रेक होगा। बट इसके ऊपर अगर ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करता अगर ये वाला ऊपर वाला लेवल ब्रेक हो जाता, क्योंकि फिर मार्केट डायरेक्ट ऊपर के लिक्विडिटी टारगेट करने निकल जाता। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल रेजिस्टेंस है, इसे एक्चुअल रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं इसका दूसरा क्लिप भी इसमें ऐड कर दूंगा जहाँ पे आपको पूरा नीचे गिरता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता यहाँ से मार्केट संभलेगा। और यहाँ पे हमें सेलिंग आती हुई दिख रही है, ट्रिगर हो रही है, बहुत ज़्यादा सेलिंग आ गई है। तो गाइस हमारा ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया है ये वाला, अनफॉर्चुनेटली। इसलिए मैं बोलता हूँ 100% यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। अब ऑर्डर ब्लॉक हमारा फेल हो गया है, लेट्स सी। बट जब तक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बुलिश है तब तक हम यहाँ पे शॉर्ट पूरी तरीके से नहीं करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, थैंक यू।